ऐसे कितने लोगों ने पहली बार जिनसे मुलाकात हो रही थी, रूबरू हो रही है, हाथ ऊपर करेंगे जो पहली बार वेलनेस। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम इस मीटिंग के अंदर। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो 2019 से पहले बिजनेस में आ चुके हैं? एक बार खड़े हो सकते हैं? बाकी लोग इनके लिए क्लैप कर सकते हैं। इसका मतलब है 50% हमारे पास वो लोग हैं 2019 से पहले आए हैं, बाकी के 50% वो लोग हैं 2019 के बाद आए हैं। आखिर 2019 पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपसे, कोई और भी समझ ले। देखिए, 2019 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड। उसका नाम है कोविड-19। इसका मतलब है इससे पहले लोग जो बिजनेस कर रहे थे वो अलग तरीके से कर रहे थे, और इस ड्यूरेशन के बाद आने वाले लोग अलग तरीके से कर रहे थे। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज वो क्या है, जो 19 के बाद आए वो ये जान सके रियल बिजनेस होता किस तरह है, और जो 2019 से पहले गए वो ये जान ले कि हमें पुराने वाले मोड में वापस चले जाना है। अभी जो 2019 के बाद आए उन्हें तो लगता है शायद डिजिटली होता होगा, शायद हमने जूम पर देखा है, मीटिंग में बैठ जाते हैं, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, उधर स्पीकर होते हैं, हम स्क्रीन को ऑफ कर लेते हैं, हम चाय नमकीन में लगे रहते हैं, सामने एक इंसान आता है बोलकर चला जाता है, शायद ऐसे होता होगा। तो उन्होंने और कुछ देखा नहीं। लेकिन हम जो 2019 से पहले के उन्होंने देखा है कि बिजनेस आमने सामने बैठ के का है, लोगों से बात करने का है, दिल से दिल की बात करने का है, लोगों के घर जाने का, उनके साथ बैठकर चाय पीने का है। फर्क इतना है कि डिजिटल में आप ही आप चाय पीते हैं, आपका साथ कोई नहीं देता है, और फिजिकल में आपके साथ भी कोई और होगा। ठीक, बिजनेस रियल में होता कैसे है? जितने लोग आप देख रहे हैं, बड़ी परेड जो है सक्सेस की, वो 2019 से पहले आए हुए लोगों की है। ऐसा नहीं है 19 के बाद लोगों ने सफलता हासिल नहीं की, उन्होंने भी सक्सेस हासिल किए, लेकिन सक्सेस का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो रहा। तो आज हम आपको सीक्रेट ट्रांसफर करने वाले हैं जो 2019 के बाद आए, कि वह उस चीज को समझ सकें। जब लोग 6 महीने में सिल्वर ब्रेक करते थे, 1 साल में सिल्वर ब्रेक करते थे, मैं खुद 18 महीने में इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम क्वालिफिकेशन हासिल किया था, और 2 साल में कंप्लीट मैं प्लेटिनम से पूरी कर चुका था। लेकिन 19 के बाद आने वाले लोगों को लगता है कि इतना स्लो चलता होगा, 19, 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गए, हम नहीं पहुंच पाए सिल्वर पर। तो उनको लगता होगा शायद इस बिजनेस की स्पीड स्लो रहती है। नहीं, देखिए, ये बिजनेस कुछ प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मैं पूरे डिटेल में आपको नहीं बताने वाला, कभी में बात करेंगे कि क्या प्रिंसिपल है। ओवरऑल में बात करूंगा तो ये बिजनेस के कुछ बेसिक फंडामेंटल है। आपकी सफलता के बाद बात करेंगे, बिजनेस के फंडामेंटल बता देता हूं। ये बिजनेस रिलेशनशिप पर आधारित है, और रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप का सीधा सा मतलब है लोगों से जब आप अच्छे रिश्ते बनाओगे तो ये बिजनेस आपका चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। रिलेशनशिप में दरार वाले डालने वाली चीजों को देखें तो बड़ी बड़ी फेंक देना, झूठ बोलना, अपनी बात पर खड़े नहीं उतरना, कमिटमेंट शो नहीं करना, ये सब चीजें रिश्तों को दूर करती हैं। आपके कैरेक्टर में कुछ ऐसा होना जो लोगों को पसंद नहीं आता, ये रिश्तों से दूर करता है। पैसे का ट्रांजैक्शन आपस में लेन देन करना, ये आपके रिश्तों को खराब कर देता है। जब रिश्ते खराब होते हैं तो ये बिजनेस ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। इसकी शर्त ही एक है कि आप रिश्ते अच्छे रह सकें। अब सीखना आपको ये होगा रिश्ते बनाए कैसे जाते हैं। रिश्ते बनाने के लिए हमने जो किया था मैं आपको बता देता हूँ, वही आपको करना है। आप करेंगे तो जो मैं 18 महीने में इसमें सिल्वर क्वालिफाई किया था वो आप ही कर लेंगे। हम जब बिजनेस में आए थे तो हमने एक चीज सीखी थी कि जो लोग हमारे भरोसे पर, हमारे कहने पर, हमारे बिजनेस प्लान दिखाने पर बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, उनको उस टाइम पर एबीओ कहा जाता था। बिजनेस में आए थे, हमारा पहला काम होता था उनके घर पर जाना, इनके घर पर विजिट करना, ये हमारा पहला काम होता था। जब हम घर पर जाते थे तो वह हमें समझता था, हम उसे समझते थे, उसका परिवार हमारे परिवार के बारे में जानने की कोशिश करता था, हम उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे, और ऑब्जर्व करते थे ये इंसान जिसके घर हम आज आए हैं ये इस चीज को किस वजह से कर सकता है। अगर हम घर विजिट नहीं करते, हमें नहीं पता होता, हर इंसान की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। कोई एक रेंटल मकान में रह रहा है तो हम उसको बात कर सकते थे कि अपने मकान में आप जा सकते हैं। अगर हम किसी घर जाते उसके अंदर लगता था इसको इनोवेशन जरूरत है, तो हमें एहसास हो जाता था ये बिजनेस को। देखिए, अगर हम घर विजिट नहीं करेंगे तो किसी से बात कर लो, वो हवाई जहाज से किसी की बात नहीं करता। जिससे बात करते वो बड़ी कार चाहता था, वो मर्सिडीज के नाम बोलता था, वो पत्नी को ज्वेलरी दिलाना चाहता था, वह विदेश यात्रा करना चाहता था। वो ड्रीम जो आपसे बात करता था कि मैं बिजनेस को इसलिए बिल्ड करूंगा, उसमें रियलिटी नहीं होती थी। रियलिटी का पता लगता था उसके घर जाते थे कि उसके घर के अंदर क्या रियल चैलेंज है उसका। और जब वाइफ और हस्बैंड हम दोनों जाते थे तो मेन टू मेन हम बात करते हैं, वुमेन टू वुमेन बात करती हैं। जब मेरी वाइफ घर में उस महिला से बात करती थी तो घर का एक परिवार का दर्द झलकता था।
और वो हमसे जब घर के रास्ते में आकर शेयर करती थी कि ये जिसके घर गए थे इसका रियल चैलेंज ये है। उसके बाद हम उसके जब रियल चैलेंज पर बात करते थे कि आपको और हमको बिजनेस इसलिए करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ चलेंगे, आप अपने इस चैलेंज से ओवरकम अगर आना चाहें, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। और वो कहता था कोई इंसान मेरी जिंदगी में पहली बार है, इवन रिलेटिव ने भी कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ क्या है, हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं। दैट इज सीक्रेट ऑफ दिस बिजनेस। यहाँ के बाद आपको जब भी उससे मिलना है, केवल और केवल उसके सपने पर बात कीजिए। जब आप अपने बारे में बात करते हैं, दूसरे घर जाते हैं और अपनी सफलताएं गिनाते हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं होता कोई भी। आपकी सफलता सुनने के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। जब आप सक्सेस होते हैं, ये प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब भी लोग घर जाएंगे, आप कभी भी अपनी सफलता के बारे में बात ना करके उसको सफल कैसे कर सकते हैं उस बारे में बात करें। और हमेशा बोले कि हमने बहुत लोगों को देखा है, हमारी अप्लायंस के एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने कोई और आपने कहीं सफल होते देखा है जिसने वही चैलेंज ओवरकम किया है, उसके एग्जाम्पल लेते तो वहां से बॉन्डिंग बननी शुरू होती है। और वो बॉन्डिंग जब उसके घर जाते धीरे धीरे परिवार जैसे रिश्ते बनने लगे। और ये एक ताना बाना बनने जैसा है। जब परिवार जैसे रिश्ते आप बना लेंगे तो इस बिजनेस में कोई आपको असफल कर ही नहीं सकता। दैट इज सीक्रेट। ये आपके जून में पॉसिबल नहीं है। जून का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैं जानता हूँ उस बात को, बट मैं बात करता हूँ कि इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है। ठीक, उसके बाद हम वहां जाते थे तो हम बात करते थे प्रोडक्ट्स की। हम ये नहीं कहते थे हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपने यूज कीजिए। हमने कभी नहीं कहा, मैंने पर्सनली कभी नहीं कहा हमारे सबसे जरूरत, क्योंकि ये तो हर इंसान जानता है जो जिस कंपनी में काम करता है, जिस धंधे में लगा हुआ है, जो उसका प्रोडक्ट है वो उसकी तारीफ करेगा। हम बोलते थे कि अगर आपको ये चाहिए तो जिन ब्रांड्स को आप यूज कर रहे हैं वो इनको नहीं देगा। वास्तव में जो भी आपका चैलेंज है, अगर आप उस चैलेंज से बाहर आना चाहते हैं, आपकी जो जरूरतें हैं जिनको आप मानते हैं कि मुझे पूरा करना मेरी जिंदगी का एक मकसद है, तो हम कहते हैं कि पहला काम आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए जिसका आपकी इस फील्ड में इंटरेस्ट है। इसे कहते हैं आप प्रोडक्ट पर कैसे लेके आओगे फैमिली को। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी बातें और डेमो करने से लोग प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं? जब आप बोल रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें हर चीज उनका दिमाग रिजेक्ट कर रहा होता है, छोड़ रहा है, फेंक रहा है, ऐसे कोई होता है, इतना महंगा कैसे ले लेंगे, वो सब ये चीजें उसके दिमाग में चल रही है। आपको दिमाग को समझना है। देखिए इस बिजनेस का मैंने जो नोटिस किया है, मैं इस बिजनेस में लगभग 24 साल से 23 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने जो नोटिस किया वो एक ही चीज नोटिस की है, लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें यहाँ पर होप नजर आती है। उन्हें लगता है कि ये बिजनेस है जो हमें कुछ दे सकता है, जो हम चाहते हैं। जिन चीजों के इस बिजनेस में हम बात करते हैं कि ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, उनका 90% बाहर किसी भी काम से मिलता ही नहीं है। वॉलंटियर मिल सकते हैं, अगर कोई काम करता है उसको नौकरी में तो संभव नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें मिल सकते हैं, लेकिन फैमिली रिलेशनशिप नहीं मिलती। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आपके बच्चों के साथ आपके अलाइनमेंट, आपके बहुत सारे अनगिनत दोस्त दिल से आपको चाहते हैं, दिल से आपको प्यार करते हैं, वो नहीं मिल सकते। तो इस बिजनेस का जो पार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपके साथ चिपकते चले जाएंगे। जब प्रोडक्ट की हम बात कर लेते थे तो हम कहते थे कि अब हम और आप मिलकर एक टीम बनाते हैं। और टीम बनाने के लिए क्या करना है, सबसे ज्यादा इंसान को डर लगता है टीम बनेगी कैसे। आदमी चाहता है जिससे फोन करूंगा बिजनेस पर कूद जाएगा, जंप करेगा और 5-7 मिनट से बात करूंगा और बस आ जाएंगे और मेरा बिजनेस चल जाएगा। जब वो अपने हिसाब से बात करता है और अपने हिसाब से जब बात करने पर लोग नहीं आते हैं तो वो सबसे जल्दी निराश हो जाता है। उसे लगता है कि बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। जो बिजनेस को करने की क्षमता रखता है, बड़ा बिजनेस कर सकता था, वह अपने आप से निर्णय लेने लगता है ये तो उससे नहीं होगा। और वह इंसान जो पोटेंशियल था बिजनेस को छोड़ने का निर्णय ले लेता है। और यहाँ से उसके घर के अंदर जो सफलता मिलनी थी, आना था, सब कुछ वो रुक जाता है। सवाल उठता है इस टीम को बनाने के लिए आप उस इंसान के साथ काम कैसे करेंगे। उसके अंदर एक डर है, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, मैं इसको प्लान, वो मानता है कि मैं मुझे स्पॉन्सर करना होगा, प्लान दिखाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। हम उसे काम गिनाते हैं और हम एक बेस मीटिंग में बोलते हैं कि मीटिंग के अंदर हम बताते हैं 4 स्टेप्स जो फॉलो करोगे तो आपको इस बिजनेस के अंदर टीम बनने लगेगी। और 4 वो जिंदगी में पहली बार सुनता है, उसमें से एक भी काम उसको समझ नहीं आता, उसे लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको काम तो करना, तो हम उसके साथ पर्सनल बैठते हैं तो बोलते हैं देखिए टीम तो सब बनती रहेगी। मैं जो डरावने शब्द हैं जो उसको रोक सकते हैं बिजनेस में आगे बढ़ने से, उन शब्दों को एलिमिनेट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। पर्सनल टॉक संभव ही जब आप पर्सनल विजिट करते हैं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी लीडर आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो,
एक भी ये नहीं कर सकता मैंने उसको एक एक करके नहीं सिखाया, मैंने एक इंसान की प्रेस मीटिंग की है। जितने भी लीडर उनको पर्सनल 2-2 घंटे बोर्ड पर खड़ा होकर उनको एक एक को प्रेस मीटिंग की, तो उसको अलग रिक्वायरमेंट है, दूसरे इंसान को अलग रिक्वायरमेंट है, तीसरे को अलग रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट जो हम करते हैं दैट इज टीचिंग। अभी हम बात करें टीचिंग है, नॉलेज आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। नॉलेज ट्रांसफर करने से आपको पता चलता है कि काम जो करेंगे वो हमें ये काम करने हैं, कैसे करने हैं, ये कभी टीचिंग नहीं सिखा सकते आप, क्योंकि करने पर आपका व्यक्तित्व इन्वॉल्व होता है। पढ़ाने पर क्या व्यक्तित्व, नॉलेज यहाँ चाहिए, मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ आपसे, सिर्फ फ्लो ही तो करना है मुझे, लेकिन डेवलप करने की बात आएगी तो आप पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से बात कर रहा है तो वहां पर उसके हिसाब से बात करनी। तो मैं उसको बोलता हूँ देखिए ये सब कुछ जो आप चाहते हैं सब मिलना बहुत आसान है। ये जो भी वहां पर रिलेशन बनाया कि आपके ये चैलेंज है या आप ओवरकम करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इजी। आओ बैठते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं जो आपके परिचित हैं, उनके मोबाइल को नाम लिखते हैं। बैठ कर मैं नाम लिखवाता हूँ 20, 30, 40 और सिंपल रहता है। आज हम ए पर बात करेंगे, ए में जितने भी नाम है सबको लगा दूँ। मैं कभी नहीं बोलता 500 नाम लिखने, 250 नाम लिखने, 300 नाम लिखने, 100 मिनिमम होनी चाहिए, इसमें से इतने लोग ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कंट्रोवर्सी हो मेरे वर्ड से आपको सुनने के बाद। मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, बोलते कुछ नाम लिख लेते हैं और फिर बोलता हूँ इनसे आपके रिश्ते कैसे हैं, कितने लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। सब भरोसा ही करते हैं, सब कोई बात नहीं। अगर आप पर भरोसा करते हैं तो सभी आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन एक एक करके आएंगे, कुछ अभी आएंगे, कुछ बाद में आएंगे। चलो इनको कैसे बात करें, इनके साथ मिल लेते हैं। तो कहाँ मिलना है, आप अगर ये इंटरेस्टेड है तो आपके घर बुला लेंगे, और ये इंटरेस्टेड यहाँ नहीं है तो आपके घर चल चलेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यहाँ है तो मैं प्लान दिखा दूंगा, और वहां जाए तो मैं आपके साथ चलेगा तैयार। तो ऐसे करके 2, 3, 4 लोगों को स्पॉन्सर करना होता है, और ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है। इस बिजनेस का सबसे क्रिटिकल फेज है किसी भी इंसान को बिजनेस मारने पर उसके लिए 2, 3, 4 लोगों को स्पॉन्सर करना है। और जब यहाँ स्पॉन्सर ऐसे होते हैं तो फिर कंधे पे हाथ रख के मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ शुरू से हैं, उनके साथ मेरे रिलेशन ऐसे में कंधे पर रख के बात करता हूँ। आज भी कंधे पर रख के बात करता हूँ। एज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे पास, है ना, कोई ऐसा नहीं इसके कंधे पे क्यों हाथ रखे। और जब उसके कंधे पर हाथ रख के बात करते तो वहां से ऐसी गहरी दोस्ती होती है, फिर उसको कुछ भी कहो वो फॉलो करेगा। इस पूरे ड्यूरेशन में आपको क्या लगा, 3-4 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं आप, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, पर्पज है क्या? मेरी बातों को सुनने के ऐसा लगा होगा किसी को बिजनेस बनाने के बाद उसके साथ इतना काम करना कि 2-3-4 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, नहीं। इसके अंदर की थ्योरी ये बताती है कि जब आप यहां से अगर सफर तय कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप एक्सपोज करने का चांस मिल रहा है। आप उसके ऊपर एक इमेज अपनी जो आपकी दिमाग में एक इमेज बनाएगा आपके प्रति, वह ट्रांसफर करने का मौका मिल रहा है। और यही स्पेशल टाइम है जब ये तय करता है कि वह इंसान जिंदगी भर आपके साथ रहेगा या वो थोड़े दिन बाद आपका फॉलो करना पड़ेगा। जब इस दौर में आप गुजर रहे हो तो आपकी बात करने का ढंग, आपका व्यवहार, आपका ड्रेस कोड, वो जब आपके घर आता है तो आपकी फैमिली का एनवायरमेंट, ये सब चीजें वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिन्हें कहीं पढ़ाया नहीं जाता। और ये ऑब्जर्वेशन में आप खड़े उतरते हैं तो आप एक लीडर बनते हैं। लीडर में और सेल्समैन में यही तो फर्क है, जहाँ सेल्समैनशिप खत्म होती है वहां से लीडरशिप स्टार्ट होती है। वो भी प्रोडक्ट बेचता है, लीडर भी प्रोडक्ट बेचता है, सेल्समैन भी सर्विस देता है, लीडर भी सर्विस देता है। बस फर्क इतना है, उसका प्रोडक्ट बिकने के बाद उसका काम फिनिश हो जाता है, वो फिर नया ग्राहक तलाश करता है, नए इंसान को सर्विस देना शुरू करता है। लीडर क्या करता है, उसके बाद उसका रियल टाइम शुरू होता है, वह उसके बाद उसके साथ रिश्ते बनाता है, उसका फीडबैक लेता है, उसकी कोई तकलीफ है तो उसको ओवरकम करता है, उसको सॉल्यूशन देता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। और यही कारण है कि एक बार अगर किसी को सही तरीके से आपने प्रोडक्ट दिया है तो फिर कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा रहता है। तो अपने पर जो मेन चीजें हैं उनको आप पहचानिए। दूसरा काम क्या करना है आपको मीटिंग्स के द्वारा डेवलप होंगे। आपके अंदर जितने भी बदलाव आएंगे, बदलाव का मतलब हम आपको वो नहीं बदल रहे कि आपका चेहरा बदल, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मत करिए आप। बदलाव का मतलब है आपके अंदर कुछ ऐसे विचार पैदा होने लगेंगे जो एक सफल इंसान के अंदर होते हैं, और वो विचार पैदा होने के लिए एक एसोसिएशन की जरूरत होती है। देखिए एमबीए बिजनेस बिल्ड करने वाले एमबीए मीटिंग में ही तो मिलेंगे ना, बाहर तो नहीं मिलेंगे। जो एमबीए करता ही नहीं उसे क्या पता एमबीए कैसे बिल्ड होगा। और जो बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं वो आपको एक ऐसी भीड़ में मिलेंगे। ये जो आए हैं एक क्राउड में आप बैठे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जूम के अंदर आपको मौका मिलता है 3-4 लोगों को सुनने का, 5 को, 7 को, 10 को, जबकि उस जूम मीटिंग में कई सौ लोग होते हैं जिन्हें आप इंटरेक्ट नहीं करते, जिनके बारे में आप नहीं जानते।
लेकिन जब आप फिजिकल मीटिंग में आते हैं तो यहाँ पर आप सुनेंगे तो अभी भी उतने स्पीकर हो, लेकिन आप इंटरेक्ट होंगे बहुत सारे और लोगों के साथ। किसी की पर्सनैलिटी मैच खाएगी, किसी का व्यवहार मैच खाएगा, किसी का सेकंड निकलने का तरीका आपको अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगेगा। किसी के आपको एजुकेशन जो आपके बराबर की वो अच्छी लगेगी, किसी को आपका कोई भी चीज उसकी पसंद आ सकती है। तो आप यहाँ पर जब मीटिंग में आने लगेंगे धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि मुझे भी इस तरह का बनना है। किसी की टाई, किसी का पहनने का तरीका, किसी का माइक पकड़ने का तरीका, किसी का बोलने का तरीका, किसी को स्टेज पे आ रहा है तो मुझे भी स्टेज पे होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको क्लिक करेगा, और जो क्लिक करेगा वह बदलाव आप करना शुरू करेंगे। इंसान केवल वही चीज बदलता है, कोई कितना भी बोले ये बदलिए, वो नहीं बदलता। वह बदलता है जो लगता है मुझे ये बदलना चाहिए, और वो उसके अंदर से एक आवाज आती है। तो जब आप इस तरह की मीटिंग में आएंगे तो आपके अंदर चेंज होने का दिल करेगा, कोई धीरे धीरे करके चीजें बदलेंगी, और ये धीरे धीरे किया गया बदलाव आपको लीडरशिप की तरफ लेकर जाता है। थोड़ा बदलते हैं तो लीडरशिप की तरफ लेकर आपको जाना है। हर मीटिंग में आपको आना है। अब तीसरी बात आप ये गांठ बांध लीजिए, ये बिजनेस आप कितने बड़े इंसान बनेंगे इस पर कभी नहीं टिकेगा। इसका एक ही मूल मंत्र है, कितने लोगों को आप बड़ा इंसान बनने में मदद करेंगे उस बात पर। इसका मतलब लीडर क्रिएट करना। जो तीसरा सीक्रेट है वो लीडरशिप क्रिएशन। आप लीडर कैसे पैदा करेंगे, और लीडर पैदा करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक वो है जो काम नहीं करता है, जिसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं। दूसरा वह है जो काम करता है, जिसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। काम कौन सा नहीं करता है? लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, ये पोजीशन नहीं है। एक तरीका है कि मैं तेरा अपलाइन हूं, तुझसे पहले आया, तुम मेरी टीम का एक हिस्सा हो, मैं कहूं उसे करो, उसे फॉलो करो, मुझे सुनो, मैं हमेशा सही हूं, मुझे ही सुनोगे तो कामयाब होगे। ये तरीका आप अपनाते हैं तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। किसी का आप पे कोई, आपने ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया है, आप किसी भी टीम तक चले जाए वह आपको सुने, ऐसा नहीं। दूसरा तरीका क्या है, जो भी आएगा उसे आप ऐसी मीटिंग में डालते रहिए। कोई भी चीज जहां से लोग ग्रो होते हैं उस संगत को से डालते रहिए। वो किताबें रिकमेंड करते रहिए, वो सीडी सुनते रहिए, और एक सफल इंसान से कनेक्ट करते रहिए। जो आप कहना चाहते हैं आप पर्सनल उनसे कहें, वह आपकी बातों को उस तक पहुंचा पा रहे हैं। जब आप पर्सनल कहते हैं तो उसे लगता है ये अच्छा, मेरे ऊपर बॉस आगे बैठा टोकता ही रहता है। क्योंकि जब आप चेंज कराना चाहते हो तो आप कहोगे ये बदल दो, तो उसे लगेगा कि ये जिससे वो ये टोकता ही रहता है, उसे आप धीरे धीरे वो आपसे दूर होने लगेगा, आप पसंद नहीं रहेंगे। आप हमेशा उसको अप्रिशिएट करें। कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ अच्छा होगा, उसको अप्रिशिएट करते रहें। और जो खराब है उसके बारे में जिक्र ना करें, वह अपने दिमाग में रखें और अपने अपलाइन को बता दें। जब भी वो बात करें वो एक साइंटिफिक टेक्निक से उस बात को वहां तक पहुंचा देंगे। अब वो बताएंगे क्या, जब आपने अपलाइन को प्रमोट किया होगा, अपलाइन को प्रमोट किया होगा तो ये पॉसिबिलिटीज है। आपने अपलाइन को ही प्रमोट नहीं किया, आप ही आप हीरो बन रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज आपने लूज कर दी है। और जब तक ये अपलाइन को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम में आपका इन्फ्लुएंस ट्रांसफर होगा ही नहीं। मतलब इन्फ्लुएंसिव लीडरशिप एक अलग होती है, पोजिशनल लीडरशिप एक अलग होती है। तो आपका इन्फ्लुएंस आप नहीं डेवलप कर पाए अभी, आप बराबर फिल्म में है, बराबर बुली है, कुछ भी रहा है, तो ये कहीं से ट्रांसफर होगा। सीक्रेट है कि बहुत ज्यादा अपलाइन को प्रमोट करें। किस अपलाइन को प्रमोट करना चाहिए, किस अपलाइन को प्रमोट करना चाहिए? आपके पास आपका कोई मेंटर है, मेंटर। अगर मेंटर नहीं तो फिर तो आप यूं भाग रहे हैं, फिर कहां पहुंचेंगे पता नहीं, किस गाड़ी के नीचे आ जाएंगे कोई नहीं कह सकता। एक मेंटर है आपके पास। मेंटर मतलब है आप दिल से जिसका रेस्पेक्ट करते हैं और आपने अपने आप सेल्फ डिसीजन लिया हुआ है, हालात मेरे अनुकूल हो प्रतिकूल हो डजंट मैटर, इस इंसान का मैं हमेशा दिल से सम्मान करूंगा और ये जो कहेंगे मैं उसे अप्लाई करूंगा। ये आपका अपना डिसीजन है, इसके लिए कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है आपको, आपका डिसीजन है। जब आपने ऐसा सोचा है तो फिर हमेशा जब भी टीम में बात करें, उस अप्लाई की बातें 1 घंटे में 5 बार आपके मुंह से नाम निकलना ही चाहिए। कम से कम 5 बार आपका नाम निकलना ही चाहिए। और जब भी नाम निकले तो हर बार एक नाम के साथ अप्लाई की एक क्वालिटी आप उसमें फ्लो करते हैं। हमारे अप्लाई के कमरा के तरीके है, जब भी मैं मिलता हूँ तो हमेशा लगता है कि ये बिजनेस अब तो मुझसे हो जाएगा।
जब भी मैं मिलता हूं तो लगता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में इतनी डीप नॉलेज वो सब कहां से लेते होंगे, है ना। तो जब भी बात कर रहा हूं, अगर आपको अपने बिजनेस को, बने हुए को या बनाते हुए को बिल्कुल मैदान साफ मटिया मेट करना, बर्बाद करना है, जब भी मिलो अपलाइन की एक बुराई करना शुरू कर दो, आप खत्म और आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। सर इतनी कड़ी बात सुनने के लिए हम नहीं आएंगे। आप 4 साल बाद इस तरह की मीटिंग में अभी भी हम आपसे मीठी ही बात करें तो फिर होगा क्या। हमारा गोल है कि इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हम करें और उसके लिए राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, राइट चीजें आप तक हम डिलीवर कर पाएंगे, आप उन्हें समझ पाएंगे। तो ये मोमेंटम पैदा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटर की आप हमेशा प्रशंसा करें, उनको इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर दें कि वह बोले सर मुझे भी मिलना है। यूं ही ले जाके बैठा दिया तो कुछ नहीं होगा। मैं सब चीजें प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। सर बैठे हुए यहाँ से गाड़ी भर भर के हम गाजियाबाद लेके जाते थे, पूरी रात जो चीजें उनको सीखने की जरूरत थी वो सर उनको सिखाते थे। और कहते ना, आपके अपलाइन का नाम का ही खा जाओगे आप, लेकिन अपलाइन को यूज करना सीखिए। एक मेंटर आप सुनिए, मेंटर को फॉलो कीजिए और जो भी आपके सपने हैं, जिन इरादों से आप आएंगे, उन इरादों को मजबूती से पकड़ के रखें। देखिए डेट, गोल, ड्रीम ये सब चेंज होते रहेंगे, इरादे चेंज नहीं होने चाहिए, है ना। डेट चेंज होती है कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैंने सोचा 2022 में मेरे घर पर आज भी रामाजी सर का फोटो है, उनके साथ मिला और मैंने डायमंड की डेट डाली है जो निकल चुकी है। तो क्या मैं उस फोटो को हटा दूं या डायमंड जाने का ड्रेस डिसीजन छोड़ दूं? वो डेट पर इसलिए नहीं हो कि डेट डालना तो जोश में डाल दी थी हमने, काम तो होश में करने की जरूरत है ना। उसके लिए तो आपको अपना प्लानिंग करने की जरूरत है। कहते हैं दिन बन गया तो सब कुछ मिल जाएगा। लाइफ कहते हैं आज का आपने जीवन में हमेशा आज के दिन को हैंडल करना सीखिए, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आपको देखो कैसे हैंडल करना, केवल इतना सा सीख नहीं करना। सारी सफलता 2 चीजों पर टिकती है। जो भी आपको ड्रीम का गोल बनाते हैं, उस गोल को अगर आप वीकली डिवाइड करके वीकली गोल को मंथली गोल की तरह हिट करना सीख जाते हैं, यानी कि संडे टू संडे या 1 से 10, 1 से 7, 7 से 14, आपने कुछ बताया तो हर महीने की जो 30 तारीख का मंथ है, आप 30 को लेकर एक्साइटेड होते हैं, 29 को एक्टिव हो जाते हैं, 28 को एक्टिव हो जाते हैं। नियर बाई जो ग्रुप आपको लेवल दिखता है वहां आप फिट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही 7 तारीख का जो गोल है, जिस दिन 7 को मंथ एंड मानना शुरू कर दोगे, 14 को दूसरा मंथ एंड मानना शुरू कर दोगे, 30 को तीसरा मानना शुरू कर दोगे और 30 को आप चौथा मानना शुरू कर दोगे, आप ग्रो और ग्रो पर ग्रो ही करते चले जाओगे। समस्या ही है कि हम केवल ये मानते हैं महीना 30 दिन का, 30 दिन बहुत होते हैं और काम इतना सही तो करना है कि 25 दिन सोया जा सकता है घर पर और फिर 5 दिन में ऐसा लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है और ऐसे ही महीने के महीने निकलते चले जाते हैं। सीक्रेट है वीकली गोल बनाना सीखो, डे को हैंडल करना सीखो। या वीकली गोल बनाया आपने तो वीक में दिन तो 7 है ना, आज का क्या है। कुछ लोग इसे फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं। सच्चाई है कि फुल टाइम वाला भी नहीं कर रहा और पार्ट टाइम वाला नहीं कर रहा। बस बोलने के लिए मैं इसमें पार्ट टाइम इन्वॉल्व हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ मैं पार्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, कुछ बोलते फिर मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। कर क्या रहे हैं आप, एमबी को साइड में रखो। पहले दूसरी चीज समझ लो, 24 घंटे हैं हर इंसान को परमात्मा दिए हैं। इन 24 घंटों में बहुत सारे लोग वाहनों की लिस्ट बना के ढूंढते हैं और बहुत सारे लोग सफलता हासिल कर लेते हैं। 24 घंटों को ठीक से यूज करना सीखो। एक फॉर्मूला है 8-8-8, इस फॉर्मूले को याद रखो। 8 घंटे जो भी कर रहे हैं उसे जमीन के साथ करो, पैशन के साथ जो भी कर रहे हो, कहते ना हार्ड वर्क, रॉक हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करो। मैं नौकरी करता हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होता, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो ये 8 घंटे उसमें चले जाएंगे। रॉक स्टार हार्ड वर्क। फुल टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं ना। दूसरे 8 घंटे रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप बहुत जरूरी है। आपको फिजिकल मेंटल हर तरह से फिट रहने की बहुत जरूरी है। 8 घंटे आराम कीजिए, सोइए, केवल सोचिए मत, वो गहरी नींद आपको आनी चाहिए। अब बचे 8 घंटे जो सभी के पास होते हैं, इनको आप यूज करना सीखिए। इनको भी 4 भाग मारना है। पहला 2 घंटे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में कौन सी करनी है, फिजिकल इन्वॉल्व आपको होना है। कुछ भी ऐसा काम जिसमें फिजिकल एक्टिविटी आपकी होती है, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। 2 घंटे
लोग बहाना बना देते हैं पे बिल्ड करें, सब हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, ये भी छोड़ दो, गलत फहमी है, ये भी छोड़ना होगा, दोस्तों का साथ छोड़ना होगा, रिश्तेदारों के घर आना जाना बंद करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप। 2 घंटे एक्सरसाइज करो। 2 घंटे क्या करेंगे फिर आप? फैमिली एंड फ्रेंड, दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठिए। 2 घंटे हैं आपको। खाना बच्चों के साथ खाइए, बच्चे रेस्ट होने जाना चाहते हैं, कोई 2 घंटे आपने ट्यूशन लिया। देखिए फैमिली फ्रेंड बोथ आर सेम वर्ड। हमेशा जब भी आते हैं फैमिली एंड फ्रेंड दोनों की एक साथ बात होती है। इसका मतलब ऐसे दोस्त बनाए जिनके साथ पारिवारिक रिश्ते रख सके, या ऐसे परिवारों के साथ बैठे जिनके साथ आप दोस्ती कायम कर सके। इसलिए दोनों वर्ड एक साथ चलते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड। ऐसे दोस्त हैं आपके जिनको परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनको टाइम दीजिए आप। वीक में 1 दिन आपने दे दिया, 2 घंटे भैया आदमी के साथ बैठे, उनके साथ रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये 2 घंटे। तीसरा, 2 घंटे इंटरटेनमेंट। अरे साहब हम क्या करें, हमारी तो जिंदगी नरक बन गई, कुछ करने का मन ही नहीं, टाइम ही नहीं है हमारे पास। फ्री फोकट में चलता है, ऐसे ओवर करके पूरा ग्राफ आता है, वो कभी बताऊंगा आपको कि गड़बड़ कहाँ करते हैं हम, है ना, वो टाइम पूरा बर्बाद कहाँ कर देते हैं। ये 2 घंटे आपने इंटरटेनमेंट किए, मूवी देखिए, टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, आप कोई मेल पढ़ते हो मेल पढ़िए, आप व्हाट्सएप देखिए, कुछ भी कीजिए। ये 2 घंटे हैं आपके पास। और 2 घंटे हैं आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ऐसे कुछ कोर्स कीजिए जो आपको डेवलप करते हो, आपके उस डायरेक्शन लेके जाते हो जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी किताबें पढ़िए आप, ऐसी आप कुछ स्ट्रीमिंग होता है ना, उस पर देखिए यूट्यूब पर, जो आपको जैसे दुश्मन लोग बोलते हैं सीढ़ी, कुछ भी चीज जो आपको मेंटली डेवलप करते हो वो 2 घंटे उसके अंदर डाल दीजिए। अब आप ये बताइए जिंदगी में कहाँ निरस्ता है? सब कुछ तो है ना। सवाल ये कि ये भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कर रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, ना तो ऐसा कि बीमार पड़े। परिवार वालों को ये सिखा दो तो मुझे टाइम नहीं देते हो, इंटरटेनमेंट के नाम पर हो, बच्चे कहीं नहीं से करें, हमें एक पिक्चर दिखा लो, कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लाइफ सब कुछ अस्त व्यस्त है। और फिर एमबीए के ऊपर ठीक रहा पढ़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जब से एमबीए किया है साहब, हमें तो टाइम नहीं मिलती, फैमिली वाले टाइम मैं टाइम मिल जा रहा हूँ, बेकार बात पर टाइम नहीं मेरे पास। बच्चे कह रहे हैं पापा घुमा के लाओ गार्डन, टाइम नहीं मेरे पास। ना तो ये कर रहे हैं 8 घंटे वाला, ना इनमें से कुछ भी कर रहे हैं, ना ही बिजनेस में तो ग्रोथ नजर आ रही है। ये आपने टाइम को मिस मैनेज करना। आपको पता नहीं था कि दिन को कैसे संवारा जाता है। कहते हैं दिन संवारना सीख लिया, जिंदगी अपने आप संभल जाएगी। अब सवाल तो जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए कहाँ बचा इसमें टाइम? पार्ट टाइम जो कर रहे हैं कहते हैं सब कुछ कीजिए, सिर्फ 1 घंटा रेस्ट का हटा लीजिए, सिर्फ 1 घंटा यहाँ से ले लीजिए और 30-30 मिनट रेस्ट ले लीजिए। जो करने रहे सब है वैसे तो, पर बढ़ना चाहिए ना, तो 30-30 मिनट इसमें से छुड़ा लीजिए और 30 मिनट इसमें से छुड़ा लीजिए, आप 1 घंटा छुड़ा लीजिए। 2.5 से 3 घंटे हर इंसान के पास है, कहीं भी उसने लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन डिस्टर्बेंस तो यहाँ पर सब हुआ है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा एक कंप्लीट सेशन होगा। मैंने तो खैर की बात नहीं की, पर ऐसी टेक्निक्स आपको मिलने वाली है जो बिजनेस 1 साल में कोई खड़ा करता है उसे अगले 3 और 4 महीने में कर सकता है। ऐसे चेंज आने वाले हैं नई साल के अंदर जो किसी भी इंसान को बिजनेस में कहीं से कहीं पहुंचाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए आज हमारे बीच में एक से एक स्पीकर मौजूद है। और अच्छी बात है कि जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है कि वो हमारे भरपूर शहर के अंदर मौजूद है। हमारे अपना डायमंड जो पैसन होता है इंसान के अंदर, एक डायमंड से हाथ मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब आप जाएँ वहाँ पूरा सेशन करके उनकी बात एक एक चीज नोट करें और पर्सनली हर इंसान कोशिश करना एक सेल्फी आप उनके साथ खिंचा सकें। जब भी आपको जीवन निराशा का भाव आए केवल वो सेल्फी आपको देखें, कोशिश करना टच करने की। मुझे पता है सर एक लेवल से नीचे बहुत आसान नहीं होता कि डायमंड से मिलना। आप लकी है कि आप इस तरह की मीटिंग में आपको मौका मिल रहा है। एक बार अपना पर्सनल टच करके देखना कि डायमंड में काम के साथ फर्क क्या होता है। और एक दिन वही पर्सनल आपके लोग आप यहाँ पर डायमंड बना रहे हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।